याडिया ईपोक एच के 2025 के मॉडल के अंदर जो चेंजिंग्स आई हैं उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तीन किस्म की चेंजिंग्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम अगर इसके की स्टाइल के ऊपर देखें तो यहाँ पे नॉब सिस्टम दे दिया गया है जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे यानी कि हमें रिमोट जो मिलता है उसके साथ इसकी की का स्टाइल भी चेंज हो चुका है और इसके साथ रिमोट का स्टाइल भी चेंज हो चुका है। अब आपको एक रिमोट साथ मिलेगा और इस तरह की दो कीज़ साथ मिलने वाली रिमोट के ऊपर एक ही की है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो स्कूटर जो है वो अनलॉक हो जाता है और उसके बाद मुझे नॉब से इसको राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा ऑन करने के लिए। और अगर मैं इसको वापस ऑफ करता हूँ और हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट करके इसको प्रेस करके लेफ़्ट मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है ये लॉक हो जाएगा। इसी तरह मैं इसी सिस्टम के यानी कि राइट साइड पे मूव करता हूँ नॉब को तो ये अनलॉक भी हो जाता है। इसके अंदर मैकेनिकल लॉक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जैसे ही आप यहाँ से रिमोट से की को प्रेस करते हैं तो आपको एक यहाँ से आवाज़ भी आती है जिससे थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये मैकेनिकल सिस्टम इसके अंदर या मोटर सिस्टम थोड़ा सा यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये अनलॉक और लॉक होता है। इसी तरह यहाँ पे कीज़ का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर आपके पास रिमोट नहीं है तो आप की मदद से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। जस्ट आप की को एंटर करें, जैसे ही एंटर करेंगे थोड़ा सा प्रेस करके इसको राइट साइड पे मूव करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। और इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसको ऑफ पोजीशन पे ना ले जाएं। इसी तरह अगर आपने इसको ऑन कर लिया है और यहाँ से आप की को एंटर करते हैं और इसको ऑफ करते हैं तो फिर भी की इसके अंदर स्टक हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि जिस पोजीशन पे आपने की को एंटर किया है आपको वापस उसे उसी पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल यानी कि ट्रिकी चीज़ है लेकिन यूज़ टू होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसी तरह एक तो ये चीज़ हो गई जो कि अपडेट हमें मिली है याडिया ईपोक एच के अंदर। और दूसरी चीज़ है कि इसका जो डैशबोर्ड है यानी कि इसका मीटर पूरे का पूरा चेंज हो चुका है। ईपोक एच के अंदर जो मीटर इस्तेमाल किया गया था अब इसके अंदर जो मीटर आ रहा है वो वही है जो कि E10 जो कि मेरा पहला एक रिव्यू आया था E10 के ऊपर सेम वही मीटर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं। पार्किंग मोड के अंदर ये ऑन होगा। इसी तरह यहाँ पे ऑडोमीटर शो हो रहा है और तकरीबन 4-5 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर आना शुरू हो जाता है। तो वन बाय वन चीज़ों को चेक करते हैं। आप देख रहे हैं कि पार्किंग मोड में बिल्कुल वाइट ये लाइनिंग जो है यहाँ पे शो हो रही है और पार्किंग का बटन पार्किंग की इंडिकेशन भी यहाँ पे शो हो रही है। जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो पार्किंग की इंडिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई और इसके साथ ही यहाँ पे ग्रीन बार्स आना वर्टिकल बार्स आना शुरू हो गई और TTFAR जो इसका एक मोड है मोड 1 वो आना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ से मोड का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे दूसरा मोड है और ये ब्राउन कलरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। TTFAR मोड 1 है। मोड 1 के ऊपर स्पीड चेक कर लेते हैं। तकरीबन 55 की स्पीड हमें मिलने वाली है जबकि मोड 2 जो है स्पोर्ट मोड है इसका उसके ऊपर हमें 67 या 68 की स्पीड मिलने वाली है। ऑन रोड हो सकता है कि 2-4 पॉइंट्स का फ़र्क आ जाए। इसी तरह रीजन सिस्टम यहाँ पे देखें एक्टिव है और रीजन सिस्टम की इंडिकेशन भी आती है। जैसे ही मैं थ्रोटल को छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन जो सेल आ रहा है ये रीजन सिस्टम की एक्टिवेशन का आता है। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि E8S Pro के अंदर भी था कि हमें यहाँ पे शो करता था कि कितनी रीजन सिस्टम अम्पेयर के अंदर हो रही है वो भी शो होती है। यहाँ पे हम रीजन सिस्टम को एक्टिव और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इन केस अगर मैं चला रहा हूँ किसी भी जगह पे और चलती हुई बाइक पे P का बटन प्रेस करता हूँ और अपने थ्रोटल को छोड़ता हूं तो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे रीजन सिस्टम डीएक्टिवेट है यानी कि ग्रीन कलर का सेल नहीं आया। और इसी तरह अगर मैं इसको मूव करता हूं और दोबारा यहाँ पे चलती हुई बाइक को P का बटन एक मरतबा प्रेस कर देता हूं और थ्रोटल छोड़ने के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिकेशन रीजन सिस्टम की दोबारा आना शुरू हो जाती है। इसी तरह क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे हमें मिलने वाला है। अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल का बटन यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो एक तो उसकी इंडिकेशन यहाँ पे आती है ऊपर वाली साइड पे और थ्रोटल छोड़ने के ऊपर भी आपकी बाइक एक ही स्पीड के ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा नीचे सेल यहाँ पे मौजूद है यानी कि बैटरी की इंडिकेशन जो है वो सेल की सूरत में यहाँ पे शो होगी। तो ऊपर हमें स्पीडोमीटर मिल रहा है जबकि उसके नीचे जैसे ही मैं इसे ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडोमीटर आएगा।
यानी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना चल चुका है, 1 किलोमीटर अभी हमने खड़े खड़े ही चला लिया है। और उसके फौरी बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर आ जाता है। यहाँ पे लाइटिंग यानी कि वाइट कलर की बार्स आ रही हैं। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ब्रेक को तो पार्किंग मोड जो है वो ख़त्म हो जाता है और रेडी की पोजीशन में हम आ जाते हैं। और रेडी की पोजीशन के ऊपर इसकी स्पोर्ट मोड पे जो कलरिंग है वो ब्राउन है, जबकि अगर मैं TTFAR के अंदर आता हूँ तो ग्रीन कलर की इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है। और एक और चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त इसके डैशबोर्ड के अंदर अनेबल कर दी गई है वो व्हीकल टाइम सिंक यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही आप मोबाइल ऐप के ऊपर जाते हैं, और मोबाइल ऐप के ऊपर मैं बताऊं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे दे दिए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मोबाइल ऐप के बारे में भी बताएं। तो यहाँ से जैसे ही आप व्हीकल टाइम सिंक ऑन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो आप देखते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर जो इस वक्त टाइम है वो शो होना शुरू हो जाता है। तो ऑन दी गो भी आपको टाइम की इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे चेंज यानी कि हमें मिल रहा है, एक तो यानी कि हमें इसका नॉब सिस्टम मिल गया, दूसरा इसका डैशबोर्ड यानी कि डिजिटल मीटर जो है वो पूरे का पूरा चेंज हो गया। और तीसरी चीज़ इसके अंदर जो चेंज है वो इसके यानी कि चार्जर के अम्पेयर सेम है 72। ये ओल्ड चार्जर है, ये मेरे पास ओल्ड चार्जर है, जबकि ये न्यू चार्जर है। सेम चार्जर है 72 वोल्ट 6 एम्पेयर, लेकिन इसके अंदर चेंज ये है कि इसका जो प्लग है जो कि स्कूटर के अंदर लगता है वहाँ पे हमें चेंज मिल रही है। अब जो नया यानी कि बैच आ गया है वो ये वाला स्टाइल हमें मिलने वाला है, जबकि ओल्ड जो पहले इससे मौजूद था 2024 मॉडल उसके अंदर ये वाला चार्जर हमें मिल रहा था। तो अब हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमारे स्कूटर के अंदर जो चार्जर लगता है हमें सेम वही प्लग वाला चार्जर लेना पड़ेगा। तो ये थी याडिया ईपोक एच की लेटेस्ट अपडेट जो कि 2025 मॉडल के अंदर आ चुकी है। अगर आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लाहौर और गिरदनवा के अंदर परचेज़ करना है तो आप याडिया नसीर एंड सन्स पे रब्ता कर सकते हैं, और आपको पाक ईवीज़ के रेफरेंस के ऊपर स्पेशल गिफ्ट या कोई डिस्काउंट वगैरह भी दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।